आज हमारे पास एक 660 सीसी की क्रॉसओवर गाड़ी मौजूद है और मेरे हिसाब से फीचर वाइज ये सारी 660 सीसी गाड़ियों का बाप है। शुरू करते हैं डाइहैट्सू टैफ्ट के साथ। मैं फर्स्ट मोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये डिफेंस स्पेस 2 एक्सटेंशन के अंदर शोरूम वाक़ है। इन्होंने आज हमें डाइहैट्सू टैफ्ट दी है इस रिव्यू के लिए। और अगर आपके पास कोई भी 660 सीसी गाड़ी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है तो आप इनके पास विज़िट कर सकते हैं। इस वक्त इनकी इन्वेंट्री के अंदर टैफ्ट, कैस्ट, वैगनार काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। गाड़ी के अंदर आपके पास डाइहैट्सू का ये 3 सिलेंडर का 660 सीसी का इंजन आता है। ये एक टर्बो इंटरकूलर इंजन है जो कि 63 हॉर्स पावर जनरेट करता है और इस गाड़ी में आपको इस इंजन के साथ CVT ट्रांसमिशन मिलती है। अब अगर मैं इस गाड़ी का आपको फ्रंट दिखाऊं बोनट को बंद करके, तो एक आपके पास बड़ी सी क्रोम की जो है ये ग्रिल आती है जिस पे टैफ्ट लिखा हुआ है। नीचे आप आ जाएं तो आपके पास यहाँ पे दोनों तरफ फॉग लाइट्स आ जाती हैं। पार्किंग सेंसर्स आपके पास फ्रंट पे इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। पर्ल ब्लैक कलर है और अगर आप इसकी एक ओवरऑल लुक को देखें तो आपको बड़ा एक हमर टाइप का लुक लगता है। यहाँ पे आपका फ्रंट रेडार भी मौजूद है। इसके साथ अगर हम गाड़ी के साइड पे आ जाते हैं तो 15 इंच के अलॉय रिम्स आते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस के वाइज या गाड़ी की हाइट में देखा जाए तो वाकई में को क्रॉस ओवर वाली ग्राउंड क्लियरेंस और हाइट है। साइड पे भी गाड़ी के अंदर क्रोम का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया जो कि ब्लैक कलर के साथ काफ़ी मुनासिब लग रहा है। मिरर में आपके पास एक क्रोम की स्ट्रिप आ जाती है। नीचे दरवाजे पे आपके पास ये क्रोम की स्ट्रिप आती है। फिर ब्रश मेटल फिनिश में नीचे आपके पास जो है फुटबोर्ड आ जाते हैं। क्रोम हैंडल्स डोर के हैं। इसके अंदर आपका डोर हैंडल्स जो हैं वो भी क्रोम में आते हैं। छत के ऊपर आपके पास पीछे रूफ रेल्स आते हैं और पीछे आपके पास एक अदद एंटेना आ जाता है। यहाँ पे एक प्लास्टिक क्लैडिंग का पीस है दरवाजे का ही जो कि हिस्सा है और इस पे भी आपके पास टैफ्ट लिखा हुआ है। और ये अगर आप पूरा देखें तो इसको पीछे तक ये आपका पीछे तक आता है। इस तरह जब हम गाड़ी के पीछे आ जाते हैं तो क्लियरेंस आपकी टेल लाइट्स हैं जिसके अंदर आपके पास, अगर मैं आपको इसका दिखाना चाहूँ, इंडिकेटर और रिवर्स, तो ये आगे जो आपकी रिवर्स लाइट है वो इधर आती है। आपको मैं ये ब्रेक लाइट आपकी जो मैं आपको इधर दिखाता हूँ कि किस तरह से दिखती है। उसके अलावा आपके पास पीछे भी यहाँ पे अगर आप देखें तो पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं। क्रोम का जो डिज़ाइन आपका आगे की तरफ डिज़ाइन था वही पीछे भी आता है। यहाँ पे टैफ्ट और डाइहैट्सू का लोगो आ जाता है। पीछे बम्पर में डिफ्यूज़र अगेन आपका जो है वो मेटल ब्रश फिनिश के अंदर दिया हुआ है। रेयर वाइपर आ जाता है। अब इसका अगर मैं आपको ये ट्रंक खोल के दिखाता हूँ, डिक्की के अंदर अगर आप देखते हैं तो ये आपका एक प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक फिनिश के अंदर है और अगर आपको डिक्की में थोड़ी डेप्थ चाहिए तो इस पीस को आप निकाल लें और ये नीचे आपके पास छोटा सा डेप्थ के अंदर ये आ जाता है। स्पेयर व्हील वगैरह इन गाड़ियों में नहीं आता है, जैसा कि आजकल किसी भी 660 सीसी गाड़ी में नहीं आता, तो ये गाड़ी कोई फ़र्क उस सेंस से नहीं है। जो स्पेस है वो डिक्की में आपके पास सबसे कम जगह मौजूद है चूँकि बाकी की गाड़ी के अंदर आपको स्पेस ज़्यादा दी गई है। अब मैं गाड़ी में दाखिल होने से पहले आपको अगर इसकी चाबी दिखाता हूँ तो एक अनलॉक का बटन इसका वाजे है, नहायत ही खूबसूरत चाबी है मेरे हिसाब से। और ये जो लॉक के लिए आपका ये जो डाइहैट्सू का लोगो है यही आपका प्रेस होता है लॉक और करने के लिए गाड़ी को। अनलॉक जब मैं करता हूँ तो आपका जो मिरर है वो ऑटो रिट्रैक्ट और फोल्ड वाली सिचुएशन पे है। दरवाजे के अंदर आप आ जाते हैं, दरवाजे का ऑटो का फीचर है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसको खुद से बंद करने या खुले छोड़ने हैं तो आप यहाँ पे रख दें, बीच में तो खुद ही लॉक और अनलॉक के साथ सेट हो जाएगा। ड्राइवर साइड का ऑटो पावर विंडो है, बाकी सारे रेगुलर पावर विंडोज़ हैं, मिरर के कंट्रोलर्स, डोर लॉक, और ये आपके पास जो है क्रोम का डोर हैंडल आ जाता है। सॉरी, ये विंडो लॉक है। ये आपका डोर सपोर्ट आ गया। नीचे दरवाजे का जो डोर पॉकेट है उसके अंदर पास एक कप होल्डर की भी जगह मौजूद है। यहाँ पे अगर आप आके देखते हैं तो आपके पास सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट भी मौजूद है। जैसे मैं कह रहा था कि फ़ीचर पैक गाड़ी है, तो अब उस पर अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले आके देखें तो आपके पास पार्किंग सेंसर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो आइडलिंग, रेडार, पुश स्टार्ट, एडास, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, आपके पास पावर मोड का बटन ये आ जाता है स्टीयरिंग के अंदर। इस तरफ आप आ जाएँ तो आपके पास ऑडियो कंट्रोल्स और आपके फ़ोन कंट्रोल्स आ जाते हैं। फिर आप अगर इस तरफ देखते हैं तो आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास हीटेड सीट्स आ जाती हैं।
ये आपके पास बेसिकली USB के और वो मीडिया के आगे कंट्रोलर्स, यहाँ पास 12 वॉट का पावर सॉकेट आ गया। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, ब्रेक, ब्रेक होल्ड। और यही नहीं, अगर आप छत की तरफ देखते हैं तो इस गाड़ी में आपके पास ये पैनोरामिक रूफ भी आता है, जो कि हाफ पैनोरामिक है, खुलता नहीं है इस तरह से शटर के साथ आपका ये बंद और खुल हो सकता है, लेकिन एक हाफ पैनोरामिक रूफ भी आता है। अब अगर मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाऊं, बाय द वे लाइट्स ऑटो के फीचर के साथ हैं। ये आपके पास एक एवरेज आ गई, स्पीड ऑडोमीटर बता रहे कि भाई पेट्रोल डालने की ज़रूरत है। फिर हम इसके अंदर अगर आ जाते हैं मज़ीद, घड़ी, बीच में आपके पास ये प्रोट्रूड करता हुआ इसका जो नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। मैं आपको इसका कैमरा दिखाता हूँ, तो इसका कैमरा भी लाइन चेंज वाला कैमरा है, जो कि आपके स्टीयरिंग के साथ अपनी लाइंस को चेंज करता है। गियर आपका जो है CVT का यहाँ आ जाता है। हैज़र्ड्स का बटन अगर आप देखें तो इस तरह से दिया हुआ है। 2 AC के वेंट्स यहाँ, 2 एक वहाँ विद कप होल्डर, दूसरा यहाँ पे विद कप होल्डर। ये आपका एक पैडेड रबर्ड सॉफ्ट सरफेस आ जाता है। इसी तरह अगर मैं इसको ग्लव्स कंपार्टमेंट आपको दिखाता हूँ तो वो भी एक अच्छा खासा आ गया। मिरर जो है आपका वो ऑटो वाला मिरर है। ऊपर आप देखें तो आपका जो सीट बेल्ट का है कि किसने पहनी है किसने नहीं पहनी है, वो एग्जैक्ट पैसेंजर का आपको बताएगा। आर्मरेस्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे भी एक छोटा सा स्टोरेज का पी आ जाता है। निहायत छोटी स्पेस है, लेकिन आपके पास ये जगह यहाँ पे मौजूद है कुछ रखना अगर आप चाहें तो। अब मैं पीछे बैठा हूँ इस गाड़ी के अंदर, तो लेग स्पेस, हेड स्पेस निहायत मुनासिब है। गाड़ी है 4 लोगों की, मतलब बीच में ना उन्होंने सीट बेल्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, 2 ही सीट बेल्ट्स हैं यहाँ पे, और ना ही कोई हेडरेस्ट दिया। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि 4 लोगों की गाड़ी है, इट्स नॉट अ 5 पीपल व्हीकल। आपके पास हेडरेस्ट जो हैं यहाँ पे भी अलहदा से आ जाते हैं दोनों, जो कि आप सेट कर सकते हैं। पीछे भी एक डॉम लाइट दी हुई है, आगे 2 हैं, पीछे 1 है, जो कि आप दरवाजे के साथ यहाँ पर उसको ऑफ़ कर दें, आपकी मर्ज़ी है। और इसके अलावा जो पिछली सीट है ये 50-50 का स्प्लिट है। सो अगर आप आधी सीट फोल्ड करना चाहें तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप इस तरह फोल्ड करें। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये है वही हार्ड सरफेस, तो आपका जो पूरा पीछे से आपको स्पेस एक ही दे देती है। एक इट्स अ वन बिग फ्लैट फ्लोर। पीछे दरवाजे के अंदर आपके पास एक इधर पॉकेट आता है, जिसके अंदर आपका कप होल्डर भी है और एक छोटा सा सामान रखने की जगह भी है। जी है ना। अब तो हम ये डेट्सू टैफ्ट चला रहे हैं, और मैंने अभी इस गाड़ी को चलाने से पहले एक और 660 सीसी नॉन टर्बो गाड़ी चलाई इनके शोरूम से, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि कितनी एक फ़र्क ड्राइव में फ़ील होती है। सो नाउ यू नो लाइक हैंड्स ऑन अभी बैक टू बैक का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूँगा कि इस गाड़ी की ड्राइव में कितना, क्योंकि अगर गाड़ी बाकी फ़ीचर्स में मैंने बोला कि बाकी ये 660 सीसी गाड़ियों का बाप है, तो ऑब्वियसली ड्राइव में भी इसको कुछ तो होना चाहिए। टर्बो अपनी जान बताता है कि हाँ मैं हूँ, और वाकई में टर्बो है, ज़िंदा है टर्बो ज़िंदा है। सो जो इसका सामने बोनेट का जो मेरे को लुक मिल रहा है, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम क्रॉस ओवर और एन SUV। जो मेरा सिटिंग पोस्चर है और बोनेट का जो लेंथ है, वो काफ़ी एक अच्छी पोजीशन के ऊपर मैं बैठा हूँ, एंड इट फील्स लाइक क्रॉस ओवर SUV टाइप का जो सिटिंग पोस्चर होता है। कुछ इसमें बैठ के मुझे वो डाइत्सू हसलर वाली फील भी आ रही है, जो कि हसलर के अंदर जिस तरह से आपको फील होता था उस तरह की भी इसमें फील है। अगला जो मिरर है वो अब आके मैंने टच किया, तो अगला शीशा जो है इसका बहुत ज़्यादा, जो विंडो है, मिरर नहीं, विंडो जो है काफ़ी इसकी दूर है। फ्यूल के ऊपर टर्बो है, तो ऑब्वियसली अगर आप इसको थोड़ा खींचेंगे तो
फ्यूल पे आपको ये कम देगी, लेकिन चूंकि इसके अंदर आपके पास इको आइडलिंग वाली चीज़ मौजूद है, तो अगर आप उसके हिसाब से इसको रख के चलाते हैं और तरीके से थोड़ी चलाएंगे तो आपको ये फ्यूल के ऊपर 20 भी दे देगी, बट तरीके से और तमीज़ से चलानी होगी। अगर आप इसको वो करेंगे जो मैं अभी साथ कर रहा हूँ तो आपको ये फिर फ्यूल के ऊपर तंग करेगी, लेकिन अच्छी है, ग्रिप व्रिप में हर लिहाज से गाड़ी अच्छी है। बॉडी रोल है गाड़ी के अंदर, वो आपको फील हो रहा है कि हाँ जी बॉडी रोल इस गाड़ी के अंदर है, दैट यू कैन फील। एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है कंपेयर टू नॉर्मल 660 सीसी गाड़ी, चूँकि टर्बो इज़ देयर तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन तो आपको इस गाड़ी की अच्छी मिलती है। बाकी विजिबिलिटी वगैरह भी काफ़ी मुनासिब है। प्राइस पर बात करते हैं तो 50 लाख रुपए के आसपास, मतलब ये गाड़ियाँ 45-50 लाख रुपए इस तरह की प्राइस रेंज में चल रही हैं। 660 सीसी गाड़ी के हिसाब से अगर देखें तो एक बहुत ज़्यादा प्राइस है, बट अगेन जो फीचर इसके अंदर हैं आई एम श्योर कोई ना कोई शौकीन ले जाएगा। एंड अगर मैं इतने पैसों में 660 सीसी गाड़ी के ऊपर ख़र्चना की सोच रहा हूँ, ये रडार अभी बोला, अगर मैं यही 50 लाख रुपए ख़र्चने की सोच रहा हूँ एक 660 सीसी गाड़ी पे, तो आई डोंट सी कि मैं क्यों नहीं ये गाड़ी कंसिडर करूँगा। सीट कंफर्टेबल है, ड्राइव में मज़ेदार है, पार्ट्स अभी शायद इसके इतने आसानी से अवेलेबल नहीं हो क्योंकि ये गाड़ी अभी आना शुरू हुई है, बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम जो कि आप उसका टेक केयर ना कर सकें, तो उस मसले का हल हो सकता है। सो डेफिनेटली अगर आप इतने पैसे खर्च कर सकते हैं इस गाड़ी की, मतलब 660 सीसी गाड़ी के ऊपर, तो डेफिनेटली समथिंग वर्थ कंसिडरिंग। तो ये हमारा रिव्यू था इस दहत्सू टैफ्ट का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स।